कुंती मैया ने तुरंत हाथ पकड़ लिए कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी तक आपने मुझे प्रणाम किया, लेकिन आज ये बुआ आपको प्रणाम करेगी। कन्हैया कहने लगे कि बुआ, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? आप मेरी बुआ हैं। तो कुंती बुआ कहने लगी कि कन्हैया, मैं बुआ हूँ, लेकिन तुम तो मेरे भगवान हो। कन्हैया कहने लगे, हम भगवान कैसे हो गए? कुंती बुआ कहती है कि लाला, जो भी निस्वार्थ सेवा करे वो भगवान ही होता है। तुम मेरे लिए भगवान हो। आज मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। मैं एक कृष्ण को नमस्कार नहीं कर रही हूँ, मैं तो भगवान को नमस्कार कर रही हूँ। कुंती बुआ श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। कुंती बुआ कहती है कि लाला, अभी तक मेरे जीवन में दुख ही दुख था, लेकिन जब मेरे सुख का समय आया तो तुम मुझे छोड़कर जाने लगे। कुंती बुआ कृष्ण जी से कहती है कि लाला, मुझे एक समय याद है, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं जब गोकुल पहुंची, वसुदेव भैया ने मुझसे कहा कि जाओ लाला के दर्शन करके आओ। जब मैं गोकुल में पहुंची तो मैंने एक दृश्य देखा। वो दृश्य तब से लेकर आज तक मेरे मन में अभी तक बसा हुआ है। लाला, जब मैं तुझे दर्शन करने तेरे गई तो मैंने दूर से देखा, उस दिन तूने अपने घर में मटकी फोड़ी थी और तुम्हारी मैया ने क्या किया, तुमको बांध रखा था ओखल में। तुम बंधे थे, तुम्हारी आंखों से आंसुओं की धार निकल रही थी, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे दूर से आते हुए देखा तो दूर से देखकर जब तक मैं तुम्हारे नजदीक गई, तुमने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और मुस्कुराने लगे। लाला, उस दिन से लेकर आज तक मुझे एक सीख मिल गई है कि गमों में कैसे मुस्कुराया जाता है। कहते हैं कि मुस्कुराकर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहूं तो इस जगत में उसको जीना आ गया। जब तक आप दुखों में हंसना नहीं सीखेंगे तब तक दुख आते रहेंगे, और जब आप दुख स्वीकार कर लेंगे तो दुख भी भाग जाएंगे। तो कुंती बुआ लाला से कहती हैं कि लाला, वो दृश्य उस दिन से आज तक मुझे याद है। तूने कैसी अपनी अदाओं को एकदम बिखेर लिया, कैसे तूने रोते हुए आंखों में गिरते हुए आंसुओं को पोंछकर तेरे होठों पर केवल हंसी ही हंसी थी, मानो तू ये मुझसे कह रहा था कि बुआ, मेरे पिता वसुदेव जी से कुछ भी मत कहना कि मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख है। कुंती बुआ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कुंती बुआ, आप मुझसे जो भी मांगना चाहती हैं मुझसे मांग लीजिए। कुंती बुआ कहती हैं कि लाला, मुझे पता है कि आप जब देते हो तो वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कहते हैं कि उसे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। मिल जाता है लेकिन नजर नहीं आता है। तो कुंती बुआ कहती है कि कन्हैया, मुझे एक ही चीज चाहिए, अगर मुझे दे सको तो बताओ। कृष्ण जी कहते हैं, बुआ, जीवन में पहली बार आपने मुझसे कुछ मांगा है, ऐसा हो नहीं सकता कि ये कृष्ण आप जो मांगे वो देना। तो कुंती बुआ क्या कहती है लाला से कि कन्हैया, कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमापं
पंकज ना भाए, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। कुंती बुआ हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं कि लाला मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख मिलता रहे। कन्हैया कहते हैं कि बुआ ये आप क्या मांग रही हो, ये भी कोई मांगने की चीज है। कुंती बुआ कहती है कि लाला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल दुख चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब व्यक्ति प्रभु को याद करता है। जब किसी के ऊपर दुख आए तो वो हमेशा प्रभु को याद करेगा, याद करता है, तभी प्रभु का नाम लेता है कि प्रभु ये दुख मेरे ऊपर आया है, जल्दी से इसका निवारण करिए। तो कुंती बुआ कहती है कि कन्हैया अभी तक मेरे जीवन में दुख था तो तुम मेरे साथ थे, लेकिन आज जैसे ही मेरे जीवन में सुख आया तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। ऐसा सुख मेरे कोई भी काम का नहीं है, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे केवल दुख ही दुख चाहिए।